अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे सब खैर होंगे। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेमिंग की कैटेगरी के ऊपर। तो आज हम गेमिंग की कैटेगरी पर क्यों रिसर्च करेंगे, क्योंकि ये जो गेमिंग की कैटेगरी है ये मुझे एक कमेंट आया था कि उनसे कहा था कि आप नेक्स्ट जो है वो वीडियो गेमिंग की कैटेगरी के ऊपर बनाएं। तो भाई ये आपके लिए मैंने लगाया, ये आपका सजेशन थी, तो आपके लिए मैंने आज वीडियो आपको रिकमेंड करके बना रहा हूँ। ठीक है। तो जो हमारा जो कैटेगरी है वो है गेमिंग कैटेगरी। उसके ऊपर हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे और वो देखेंगे कि कौन से कीवर्ड हम उसके ऊपर फाइंड कर सकते हैं, कितने कीवर्ड हमें मिलते हैं। ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा कीवर्ड जो लो कंपटीशन वाला है, कौन सा कीवर्ड हमें पिक करना चाहिए और हमारी स्ट्रेटजीज क्या हैं कीवर्ड को पिक करने की, और ब्लॉग किस तरह ऐड करेंगे, कौन से कीवर्ड को हम पिक करने से पहले कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हम वो अपनी पूरी करेंगे, और कौन से फ्री टूल हैं जिनके साथ ये हम सारा कुछ देखेंगे। ये सारा कुछ A to Z आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपने कुछ टूल को नहीं यूज़ करना, कोई आपके पास टूल नहीं होगा, बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास होगा। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो वीडियो को देखना है एंड तक, उसके बाद आपको सारा कुछ समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह कीवर्ड निकालने हैं, सारा कुछ देखना है। तो मैंने ऑलरेडी डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर काम किया हुआ है। अगर आपने मेरी ये वीडियोज़ नहीं देखी तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर। यहाँ पे देखे बने हुए आर्टिकल बने हुए, सॉरी वीडियोज़ बने हुए, इसके ऊपर मैंने कीवर्ड रिसर्च करके आप लोगों के साथ शेयर किए। तो आप सिंपल इनमें से किसी कैटेगरी के ऊपर जाना चाहते हैं तो सिंपल इस कीवर्ड को, उस वेबसाइट को, सॉरी वीडियो को ओपन करके वहाँ से आप अपनी शीट ओपन कर सकते हैं। आपको आइडिया भी मिल जाएगा कौन सा कीवर्ड किस तरह पिक करना है, और नीश के ऊपर सारा कुछ डिटेल के साथ मैं उसके ऊपर बताया जिस हर कैटेगरी के ऊपर बताया हुआ मैंने। तो उम्मीद है आपको अगर देखेंगे तो पसंद आएगी। ठीक है। तो जो हमारा बेसिकली आज कहाँ जो हमारा मेरा मेरा टॉपिक है वो स्टार्ट हम अब करते हैं। अपने एसईओ टूल्स के ऊपर चलते हैं। ये हमारे पास हमारे एसईओ टूल्स आ गए जो मैं स्पेशल आप लोगों के लिए बाई करता हूँ। ठीक है। ये आप लोगों की प्यार मोहब्बत की वजह से मैंने ये आप लोगों के लिए काम स्टार्ट किया। ये क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पर इसके ऊपर कंपटीशन बहुत कम था, लोग मे भी इसके ऊपर थे ही नहीं। मैंने अब सर्च किया कि लोग कीवर्ड सर्च करें, लोग कीवर्ड फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कीवर्ड चाहिए, लेकिन लोग कीवर्ड बता के चले जाते हैं कि इस तरह फाइंड करना, इस तरह फाइंड करना, इस तरह फाइंड करना। तो मैंने जो गैप था ये कंप्लीट किया और मैंने आप लोगों के साथ कीवर्ड शेयर किए हैं, फुल शीट किए शेयर किए। तो हम अपना यहाँ से कोई सैमरश ओपन कर लेते हैं और सैमरश के साथ हम अपना कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास सैमरश हमारा ओपन हो गया। इसके बाद हम कीवर्ड ओवरव्यू पे चले जाते हैं। कीवर्ड ओवरव्यू पे आने के बाद ये हमारे पास हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आके आप लोगों ने लिख लेना है अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट, यहाँ पे राइट कर लेना है। हमारी आज की कैटेगरी है गेम। सिंपल गेम लिख के हम इसको रिसर्च कर लेंगे और लोकेशन यूएस लगाई है। इसके ऊपर मैंने देखा था पे इंडिया के ना जो है सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है। इंडिया के ऊपर सर्च वॉल्यूम, इसके बहुत कंपटीशन है, बहुत सर्च वॉल्यूम हाई है। ठीक है। ग्लोबल इसका वॉल्यूम है 9.2.7 मिलियन जो है वो इस कैटेगरी के ऊपर लोग इंडिया पे काम कर रहे हैं। ठीक है। इंडिया में काम कर रहे हैं। तो हमारे पास इस कीवर्ड के ऊपर हमारे पास 19.4 मिलियन कीवर्ड्स आ गए। हम इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और कीवर्ड जो व्यू ऑल कीवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास पूरी कीवर्ड की शीट ओपन हो जाएगी। तो नेक्स्ट ये हमारे पास हमारा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, थोड़ा सा इशू है। तो ये हमारे पास कीवर्ड की हमारी शीट ओपन हो गई। इसमें 19 मिलियन हमारे पास, ये देखें हमारे पास कीवर्ड्स आ गए। तो हम इसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट किस तरह करेंगे, मिनिमम सर्च वॉल्यूम 200 लगा लेते हैं और केडिंग जो होता है वो हम 50 लगा लेते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी से कहते हैं जी, हम 50 लगा लेते हैं। और इंक्लूड कीवर्ड के ऊपर एनी कीवर्ड के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं गेम, सॉरी, और इंटर कर लेते हैं गेम के अकॉर्डिंग, या गेम, गेम्स, गेमिंग, ये सारे कीवर्ड आप लोग यहाँ से निकाल लो। मतलब जिसके अंदर GAME आए वो आपने कीवर्ड रखना है। तो ये सारे कीवर्ड आ गए हमारे पास। 82,000 हमारे पास कीवर्ड आ गए। अब पहले 9 पॉइंट कुछ मिलियन थे, अब 82,000 आ गए। मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गए, बहुत कम हो गए। 1.5 मिलियन प्लस कीवर्ड निकल गए जो हमारे काम के नहीं थे। अब ये हमारे पास कीवर्ड आ गए, यहाँ पे क्वेश्चन कीवर्ड्स भी आ गए। तो मैं इन क्या करता हूँ, इन दोनों शीटों को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब कीवर्ड किस तरह पिक करना है, कौन सा कीवर्ड पिक करना चाहिए आपको, कौन सा कीवर्ड नहीं पिक करना चाहिए। तो वो सारा कुछ देखते हैं। मैं इसको यहाँ से जाके शीट को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने दोनों शीट को एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ शीट को थोड़ा एडजस्टमेंट करके।
ये देखिए मैंने कीवर्ड इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड सारे निकाले। इन्फॉर्मेशन कीवर्ड निकालने के बाद इसकी को सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने के बाद एडजस्टमेंट कर लिया इस शीट की, इसके ऊपर फिल्टर वगैरह लगा लिए। तो मैंने इसके ऊपर अभी सॉर्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया। अब मैंने सिंपल इसके ऊपर फिल्टर लगाया और जो मुझे टॉप पे आ रहा है 22,200 जो एक कीवर्ड का सर्च वैल्यू मारा था, मैं इस कीवर्ड को पिक कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं इस कीवर्ड को क्यों पिक कर रहा हूँ और सारा इसको मुझे इस पर क्यों काम करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कौन इसके ऊपर क्या इसकी बेनिफिट्स है, प्रोज कौन इसके क्या है, मैं सारा कुछ आपको बताता हूँ। ये मैं एक रैंडम कीवर्ड पिक कर लेता हूँ सिंपल, मैं आपको बताने के लिए। मैं ये कीवर्ड पे ना कुछ काम करने वाला ना कुछ भी नहीं करना, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं कीवर्ड पिक करता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं कीवर्ड की। तो मैं आज इस कीवर्ड को पिक करता हूँ। कीवर्ड को पिक करने के बाद मैं सिंपल अपने Ahref टूल पे चला जाता हूँ। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ कि आपने किस तरह निकालना है। यहाँ पे गूगल पे जाना और लिखना है Ahrefs फ्री कीवर्ड जनरेटर और इंटर कर देना। इंटर करेंगे तो ये हमारे पास पहले नंबर पर जो आएगा वो यही आएगा, समझ आ रही है। पहले नंबर पे हमारे पास ये शो होगा। तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप टूल पे आ जाते हैं। टूल पे आने के बाद आपने वहाँ वो जो आपने कीवर्ड पिक किया था इसको कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट करके इसको लोकेशन अपने वो यूनाइटेड स्टेट रख के इसको सर्च कर लेते हैं। अब सर्च करने के बाद आप लोग देखो कि यार इसका कितना सर्च वॉल्यूम है। 23,000 इसका सर्च वॉल्यूम है, 100 नहीं 1000। उसके बाद एक का है 14 डिफ़िकल्टी है उसका 3.4 के। उसके बाद एक और है सेम है उसके वो अकॉर्डिंग ऑन टू नाइट। उसके बाद टाइम वार्नर, ऑप्टिमम, स्पेक्ट्रम, ये सारे आगे कीवर्ड चेंज करते जाओ और इनके ऊपर आर्टिकल बनाते जाओ। सिंपल हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन आ गए और 1 से 1 बढ़ के उसकी केडी कम है। आपने 200 तक जाना। ये एपीआई के थ्रू कर रहा होता है काम। मैं ऑलरेडी आपको हर वीडियो के अंदर यही गाइड कर रहा हूँ कि ये सेम एग्जैक्ट आंसर दे रहा होता है हमें। ये जो फ्री वाले टूल होते हैं इसमें भी कोई इशू नहीं। आप लोग इसको यूज़ करके आप लोगों को कीवर्ड आपके पास हैं, आप जस्ट एक्सप्लोर करो कि कीवर्ड ये अच्छा अब भी इसका सर्च वॉल्यूम चल रहा है नहीं चल रहा। अगर उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चल रहा है आपने उसको उठाना है, उसको यहाँ पे Ahref के जरिए चेक करना। चेक करने के बाद जो दूसरा क्राइटेरिया है यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। ये 2 नाइट वाला ये 20 है, ठीक है। इसको हम पिक कर लेते हैं। अभी पिक कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों पिक किया। अभी मैं चला जाता हूँ सिंपल अपने दूसरा ऑल इन टाइटल गूगल के ऊपर जाता हूँ। गूगल के ऊपर लिखता हूँ ऑल इन टाइटल, ठीक है। यहाँ पे ऑल इन टाइटल लिखूँगा। ऑल इन टाइटल लिखने के बाद मैं अपना यहाँ पे कीवर्ड पेस्ट करूँगा, ठीक है। कीवर्ड पेस्ट किया और ऑल इन टाइटल लिखा है। उसके बाद मैंने ये डबल कोटेशन ऐड करके या सेमीकोलन क्या कहते हैं मुझे नहीं आइडिया इसका। तो उसके बाद मैंने अपना कीवर्ड ऐड किया और इंटर कर दिए। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि इस कीवर्ड के ऊपर कितने लोग बैठे हैं। जस्ट 3% इस एज इट इज़ कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। एज इट इज़ कीवर्ड इसको टारगेट करके सिर्फ 3 बंदे बैठे हैं। आप चौथे बंदे होंगे, आप 5वां बंदा होंगे, आप 6वां बंदा होंगे, आप 10 तक जा सकते हैं, ठीक है। टॉप 10 के अंदर आप लोग ही आएंगे, ये मेरी गारंटी है। टॉप 100 तो दूर की बात, टॉप 10-15 के अंदर आप ना आए तो फिर बात करना। क्योंकि अगर इसको बगैर ऑल इन टाइटल सर्च करोगे तो वो आंसर बता रहा होता है, रिलेटेड आंसर बता रहा होता है। ऑल इन टाइटल लिखने का मकसद है कि यार इस कीवर्ड को ऑलरेडी कितने लोग टारगेट कर रहे हैं। मैं हमेशा आपको सजेशन ये देता हूँ कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करें। क्वेश्चन में होते हैं लॉन्ग टेल। क्वेश्चन टारगेट करने का क्या फ़ायदा होता है, उसमें होता है एक प्रॉपर एक सिस्टम बना होता है, एक ऐसी क्वेरी बनी होती है कि लोग आंसर सर्च कर रहे होते हैं, उसको ऊपर काम करने का, उसको ब्लॉग बनाने का फ़ायदा होता है। तो उसका बहुत हैवी फ़ायदा होता है, उसके केडी कम होती है। उसके बाद एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, उसको एक ट्रेंडिंग में कीवर्ड चल रहा होता है। इस तरह बहुत सारे इसकी प्रोज कॉन्स होते हैं। तो ये चीज़ ठीक हो गई। आप लोग अब सोच रहे होंगे कि सारा कुछ तो हमने कर लिया, शीट भी निकाल ली, हर बंदा ऐसे ही बता के चला जाता है। तो आपने हमारे लिए एक नया क्या किया, आपने भी वही कीवर्ड सर्च करके हमें बता दिया कि ये इस तरह करना है। नहीं भाई, मैंने आपको कीवर्ड सिर्फ सर्च करके नहीं बताए, मैंने जो सर्च किए हैं वो आपके लिए सॉर्ट वगैरह करके मैंने आप लोगों के लिए संभाल के रखे हुए हैं, जो आपको मैं शेयर करूँगा। वो कब शेयर करने किस जगह पे आपको मिलेंगे, तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ewebgod.com, ewebgod.com, ewebgod.com लिखेंगे तो ये आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल कीवर्ड के ऊपर आके क्लिक कर देना है। कीवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे या कीवर्ड अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, इनमें से दोनों में से किसी के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो हमारी जो कैटेगरी थी वो गेम के ऊपर थी, ठीक है। गेम की कैटेगरी के ऊपर ये पहला आर्टिकल जो गेम की कैटेगरी के ऊपर, डिफरेंट और कैटेगरीज मैंने टारगेट की, आप देख सकते हैं ये सारे और कीवर्ड यहाँ पे पड़े हैं।
तो जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं वो ये वाली है। हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे ये ओपन हो गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इस आर्टिकल को पढ़ लेना, ठीक है। डिटेल के साथ हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, विद सेक्शन बना के आपको गाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल इस आर्टिकल को पढ़ लेना है। आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, एंड पे आ जाना है। एंड पे आने के बाद ये खड़ी है कीवर्ड की शीट, गेट। इस कीवर्ड की शीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कीवर्ड ओपन हो जाएंगे। इनको आप अपने हिसाब से सॉर्ट करें, जो करें, जिस तरह निकाल लें। ये देखें सारे कीवर्ड आ गए। एक चीज़ ये हो गई। और अगर आपको एज इट इज़ शीट्स चाहिए तो आप ज्वाइन मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं ये सारी शीटें ऐड करता रहता हूँ और डेली बेस पे जो भी मेरी वीडियो होती है मैं उसके अकॉर्डिंग सारी हर चीज़ वहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो आपको यहाँ से जाके ज्वाइन टेलीग्राम और यहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन करके आपने यहाँ से अपना डाटा उठा लेना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर मैं पसंद आई है तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको ये नहीं कोशिश कर रहा कि यार मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाओ। मेरा जो मकसद था वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था, आप लोगों तक वो जो एक गैप था, वो कीवर्ड आप लोगों को चाहिए थे, वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिए। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने नेक्स्ट कैटेगरीज के ऊपर सर्च करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आप एज इट इज़ अगर आपने कुछ ढूंढना हो, अगर मेरा चैनल आपके पास ना हो, आपका माइंड में ना आ रहा हो, तो आपने सिंपल क्या करना है, डेली कीवर्ड अपडेट। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब करके रख लेंगे तो आपको क्या बाद में अपडेट वगैरह आती रहेंगी। डेली कैटेगरी के ऊपर जो मैं काम करता हूँ वो सबसे पहले आपको अपडेट आ जाएगी, ठीक है। अपडेट आएगी, आप लोग वहाँ से देख सकोगे। और इसमें कुछ भी मैं आप लोग नहीं करने वाले, मेरे लिए कुछ भी आप लोग ना करें, अपने लिए करें यार। अपने इस कीवर्ड को उठाएं, कीवर्ड को उठाने के बाद अपना काम स्टार्ट करें। मेरे लिए कुछ भी ना करें, अपने लिए तो करें यार, एटलीस्ट अपने लिए करें, मेरे लिए कुछ भी ना करें। मैं आप लोगों को सिर्फ कीवर्ड बता रहा हूँ, आप लोगों के पास कीवर्ड आ गए सारे, अब आप काम अपना स्टार्ट करें। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक कमेंट ज़रूर करके जाया करें। और अगर किसी और कैटेगरी के ऊपर आपको काम चाहिए, कीवर्ड चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाया करें, ताकि मैं उस कीवर्ड के, उस कैटेगरी के ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उस कैटेगरी के ऊपर काम करके बताऊँ। आपको जो जिस तरह की आपका गैप है वो मैं सारा क्लियर करता जाऊंगा। आप लोगों की ये टेंशन ना हो कि यार कीवर्ड मैंने निकालने थे, मेरे पास कीवर्ड नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो ये सारी टेंशन आप लोगों की ख़त्म हो गई। तो अभी बातें बहुत हो गई और वीडियो लेंथी हो रही है। तो उम्मीद है आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और इस कीवर्ड को यूज़ करके अपने आप को ग्रो करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर। अगर आप सजेशन देंगे तो वो कैटेगरी होगी, नहीं तो मैं मेरे पास तो बहुत सारी कैटेगरी पड़ी है, मैं तो अपने हिसाब से कैटेगरी अपडेट करता ही रहूँगा। तो मिलते हैं किसी अच्छी कैटेगरी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।